कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने के पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिए गए बयान से राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों और अपने इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंक खड़गे ने कहा है कि वह इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इससे पहले 25 दिन तक भूख हड़ताल होगी, फिर लाठीचार्ज होगा और उसके बाद वह इस्तीफा देंगे। इस्तीफे को लेकर दिए गए उनके इस बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। आइए सुनते हैं प्रियंक खड़गे ने क्या बोला। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि नीट परीक्षा में छात्रों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक में सामने आ गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक और कांग्रेस देश भर में युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकारों पर सवाल उठाती है, वहीं दूसरी ओर अपनी ही सरकार वाले राज्य में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उसके नेताओं का रवैया बेहद असंवेदनशील है। बीजेपी ने मांग की है कि प्रियंक खड़गे अपने बयान पर सफाई दें और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने राज्य में कथित पेपर लीक और केपीएससी भर्ती घोटालों को लेकर मंत्री प्रियंक खड़गे के इस्तीफे की मांग की है। नारायण स्वामी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार की घोटाला ये दो नहीं है, बहुत कुछ है, मगर वो घोटाला करने से वो डिपेंड भी कर लेता है से कुछ भी, ये छोटा मोटा एक हो गया तो केंद्र में पूरे उसके खिलाफ लग जाता है। कल क्या हुआ बीजापुर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर अभी पुलिस का इंटरव्यू ये होना चाहिए एग्जाम, उधर क्या बना, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्यों इस्तीफा नहीं दिया प्रियंका खड़गे, इस्तीफा देना था ना। और इस पूरे मसले पर ज्योति दफेदार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, बड़ा सवाल यही है कि प्रियंक खड़गे का ये बयान तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या प्रियंक खड़गे में सियासी एक तो ताकत का अहंकार है, या फिर जो तमाम लोग जो प्रभावित हुए हैं इस पेपर लीक से, उनके प्रति असंवेदनशीलता उनकी ज्यादा दिखाई देती है। इसमें तो दोनों, मतलब उनका जो स्टेटमेंट देखिए, गृह मंत्री होकर उस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहकर ऐसा असंवैधानिक स्टेटमेंट देना उनके पोस्ट के लिए शोभा नहीं देते। जब उन्होंने बात की है कि बच्चों को 25 दिन हंगर स्ट्राइक पे रहना चाहिए, उसके बाद हम लाठीचार्ज करते हैं, और उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर वहां पे प्रोटेस्ट होता है तो हम कानून क्रम हम फॉलो कर सकते, अनुसरण कर सकते। तो क्या क्यों है डबल स्टैंडर्ड? जब नीट का प्रोटेस्ट होता है, जब अगर कानून प्रयोग हुआ तो वो केंद्र सरकार की होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए आप लोग मांग करते हैं,
लेकिन आपके ही सरकार के अंतर्गत ये सब हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम को लेकर जो अभ्यर्थियां है बहुत चिंता जताई थी, क्योंकि ओएमआर शीट हो या क्वेश्चन पेपर हो, वो वहाँ के जो सीरियल नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत ऐसे ही वहाँ के जो आकांक्षियां है अभ्यर्थियां बहुत चिंता वहां पे जताई। एक होम मिनिस्टर होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, कर्नाटक की गृह मंत्री होने के नाते आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए थी। ठीक है, क्या हुआ है हम देखते हैं, बच्चों के लिए या अभ्यर्थियों के लिए क्या सही है, क्योंकि ऑलरेडी केपीएससी का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सरकार के ऊपर, जो सामान्य आम लोगों की विश्वास तो अभी उठ चुका है। तो अभी भी ऐसे ही आपके ही जो विजयपुरा, मतलब जो कल्याण कर्नाटक में आता है, वहीं पे ये हुआ था। तो इतनी बड़ा मतलब हुआ है, आप कहते हैं कि हम कानून के प्रयोग करेंगे, उनको भूख हड़ताल पे रहना चाहिए। क्या अभी गृह मंत्री डिसाइड करेंगे क्या बच्चों को कैसा स्ट्राइक करना चाहिए? हम उसके बाद इस्तीफा दूंगा। तो उनके जो बातों में ना अहंकार बहुत नजर आ रहा था। और जो कांग्रेस की सरकार की द्वंद्व नीति देखिए, खुद यहाँ के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली में जाकर वहां पे हड़ताल पे बैठते हैं राहुल गांधी के साथ। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खुद आपके सरकार के नीचे, आंखों के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, क्यों आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? इस समझ में आने के लिए आपको बार बार दोहराना पड़ेगा क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो केपीएससी का इतना बड़ा घोटाला, 80 लाख रुपए एक मीडिएटर ब्राइब के तरफ मांगता है, मतलब कर्नाटक की सरकार की जो नीचे हो रहा है ये प्रोसेस, कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार की नेग्लिजेंसी भी है इसमें। क्योंकि ऐसा होता है तो सरकार होकर आगे आना चाहिए, आगे आकर क्या है भरोसा देना चाहिए, पहले भरोसा देना चाहिए, उसके साथ साथ कोई कोई है जो जो गलत काम किए हैं उनके खिलाफ आपको केस दर्ज करना चाहिए। यहाँ पे दोनों भी नहीं हुआ है। उसके बदले गृह मंत्री प्रियांक खरगे जी ऐसे ऐसे बर्ताव दर्शन करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, उनके लिए, उनकी पद के लिए शोभा ही नहीं देते हैं। तो इस पूरी मामले को लेकर कोई भी सरकार की चुप्पी नजर आ रही है। कोई मंत्री हो या कोई भी हो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। जब नीट के बारे में आता है तो सब आप लोग एक के पीछे एक स्टेटमेंट देते हैं। सरकार को ऐसा करना था, सरकार को बच्चों के ऊपर प्रयोग नहीं करना था, लाठीचार्ज नहीं करना था। तो ऐसे ही ना, कर्नाटक के बच्चे दूसरे नहीं है, दिल्ली के बच्चे दूसरे, कर्नाटक के बच्चे दूसरे नहीं है। ये भी लोग मेहनत कर कर ही परीक्षा लिखते हैं, ये भी लोग उसी खड़ी मेहनत करके ही परीक्षा लिखने के लिए आते हैं, वो एक आकांक्षा रखकर। लेकिन सरकार होने के नाते आपको कहीं ना कहीं भरोसा देने की जगह पे आप इतना अहंकार प्रदर्शन करना, चलो उनका कहो कि 25 दिन भूख हड़ताल पे रहे, हम फिर लाठीचार्ज करते हैं, सरकार होकर आपको ये ऐसा मतलब बहुत बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना शोभा ही नहीं देता है। आम जनता पे यही शक उठ रहा है। देखिए अभी केपीएससी का एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, अगर सरकार ही इस पर खड़ी नजर नहीं डालेगी, सरकार इस पर कोई क्रम नहीं लेगी, तो क्या होगा? आगे की जो एग्जाम्स है हम उस पर भरोसा रखें या ना रखें, ये तो आम जनता पे ये सवाल उठ रही है अभी। जी ज्योति, लगातार कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि अराजकता की बात करती है, तमाम सरकारों को लेकर कटघरे में खड़ी करती रही है, लेकिन प्रियंक खड़गे के इस बयान पर अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और अगर प्रियंक खड़गे ये कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे यानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी शरण में रहते हुए इस तरह के बयान प्रियंक खड़गे दे रहे हैं, जहां उनका कहना है कि छात्रों पे पहले लाठीचार्ज होगा और उसके बाद फिर मैं इस्तीफा दूंगा? ऑब्वियसली अभी देखिए, गृह मंत्री होकर ऐसे पछतानी हरकत, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो राहुल गांधी वहां पे आप नीट कैंडिडेट्स के लिए लड़ते हैं, झारखंड में होता है तब आप बात नहीं करते, आपकी सरकार कर्नाटका में है जब आप बात नहीं करते हैं। तो प्रियंक खड़गे की जो स्टेटमेंट है ना बहुत लूज टॉक है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमेशा राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, हमेशा उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन बुक रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लाठीचार्ज करे, मैं मतलब कोई मंत्री ही ऐसे कहे क्या मैं जो प्रतिभटना निरत थे उनके खिलाफ हम लाठीचार्ज करते हैं? तो ये एक तरफ जैसे आपने कहा एआईसीसी अध्यक्ष खुद उनके पिता है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, और जो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनका आप भी है। जब गृह मंत्री के पद जब से लिया प्रियंक खड़गे जी ने, तो उनके हर बात में तो हमेशा वो आरएसएस को टारगेट करते थे। अभी देखिए जो स्टूडेंट, आरएसएस को छोड़िए, अगर आपको किसी के मतभेद है, पॉलिटिकली इंडिफरेंस है तो ठीक है, वो तो चलता है, लेकिन ये एक आकांक्षी हो, इतने दिन भर, रात भर, सालों भर वो मेहनत करते हैं,
तो मेहनत कर कर उनके एग्जाम पे तो ऑफिशियल रेस्पॉन्स था कि OMR शीट हो या ज्योति, क्वेश्चन प्रियंक पेपर खड़गे का। के इस बयान के बाद छात्रों का क्या कहना है? छात्रों में किस तरह से, मतलब छात्र इस बयान को कैसे ले रहे हैं? उनको तो वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एक तो मैंने जब से कह रही हूँ कि सालों की मेहनत है। एक मंत्री से हम क्या निरीक्षा करते हैं कि सरकार स्टूडेंट की तरफ हो, उनके तरफ कुछ काम करे, लेकिन कोई गृह मंत्री ऐसे कहते हैं कि भूख हड़ताल करे, हम उनके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे। ये कैसी बात हुई? हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ साथ फैमिली भी इसके मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके लिए पढ़ाना, फीस भरना, वो सब उनके साथ साथ फैमिली का मेहनत भी उतना ही है। एक कर्नाटक का सरकार, मतलब ये ऐसे तो गवर्नमेंट का एग्जाम है, हम सरकार के ऊपर ही हमारे भरोसा होता है, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी प्रतिनिधि, बहुत बड़ा प्रतिनिधि जो गृह मंत्री होकर ऐसे बात करते हैं, शोभा नहीं देता है उनको। विद्यार्थियों का कहना भी यही है कि अगर वहां पे लूप होल्स हुआ है या नहीं हुआ है, आपको वो इंक्वायरी करना है, लेकिन उससे पहले ये है कि एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहकर आपको एक भरोसा देना चाहिए आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर अभी ऐसा हुआ है तो दूसरी बार, एक बार हम कैसे नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जैसे ही ज्योति, हम अंत राज्य में में और एक बार। विपक्ष प्रियंक खड़गे के इस बयान के बाद किस तरह से कांग्रेस को घेर रही है कर्नाटक में? जैसे चलवादी नारायण स्वामी जी का हमने स्टेटमेंट सुना, बहुत लोग, मतलब जो भाजपा विधायक है, नायक है, वो यही कहते हैं कि बार बार घोटाला घोटाला हो रहा है और प्रियंक खड़गे को कोई भी कुछ भी नहीं, कि कोई भी उनको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, तो उनका इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी KPSC का हुआ, अभी ये पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, ऐसे ही छोड़ते गए तो अगर हम सरकार के ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाले, तो यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं बीजेपी, भाजपा के विधायक और दूसरे नायक, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा इस सब मामलों में। तो उनका यही मांग है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति पूरी जानकारी के लिए। प्रियंक खड़गे के विवादित बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कर्नाटक में जो विपक्ष की हैसियत में है, उसका कहना है कि प्रियंक खड़गे का इस्तीफा होना ही चाहिए। जिस तरह के हालात कर्नाटक में बने हुए हैं, प्रियंक खड़गे गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बाद जिस तरह का उनका बयान है, वो असंवेदनशीलता छात्रों के प्रति ही नहीं, पूरी व्यवस्था के प्रति भी दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति।